ये तो कभी नहीं हो सकता कि आप कभी घर में अकेले ना रहे हो, इतने अकेले कि आपको अपनी सांस की आवाज़ गूंजती महसूस होती हो। हमारी दूसरी कहानी एक कॉलेज स्टूडेंट की है जिसने एक सस्ता घर रेंट पर लिया, मगर उस रेंट की कीमत उसके ज़हनी सुकून से कहीं ज़्यादा थी। कॉलेज के दूसरे साल में मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए एक पुराना घर रेंट पर लिया ताकि मैं सुकून से पढ़ सकूं। घर पुराना था मगर बहुत बड़ा और वीरान सा था। शुरू के 2 दिन सब नॉर्मल था, फिर बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ। एक रात जब बाहर जोरदार गरज चमक हो रही थी, मैं लिविंग रूम में टीवी देख रहा था। अचानक मुझे फ्लोर पर कुछ खुरचने की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ी चीज़ सड़क पर घसीटी जा रही हो। मैंने सोचा शायद कोई चूहा या बिल्ली होगी। मैंने नज़रअंदाज कर दिया, मगर थोड़ी देर बाद किचन से सीरियल के गिरने की आवाज़ आई। मैं जब वहाँ गया तो पूरा फ्लोर सीरियल से भरा हुआ था। डब्बा शेल्फ के बिल्कुल कोने पर पड़ा था, जैसे किसी ने उसको धक्का दिया हो। मैंने साफ करना शुरू किया तो मेरे कानों के बिल्कुल पास किसी ने सांस ली, एक ठंडी पुरअसरार सांस। मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। अगले 2 दिन मुझे तेज बुखार रहा। मैंने सोचा शायद ठंड लग गई है, मगर दरअसल ये वो घर था जो मेरी पूरी एनर्जी खींच रहा था। मैं अपने बेडरूम में लेटा हुआ था कि अचानक से ऊपर वाले कमरे से कुछ आवाजें आना शुरू हुई। मैंने थोड़ा ध्यान लगाया तो ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर कोई चहलकदमी कर रहा हो, और ऊपर वाले कमरे का रास्ता मेरे ही कमरे से निकलता था। मैंने बेसबॉल बैट उठाया और ऊपर वाले कमरे की सीढ़ी नीचे खींची। अंदर खूब अंधेरा था और पुरानी मिट्टी की बू आ रही थी। मैंने फ्लैश लाइट ऑन की, मगर वहां सिर्फ पुराने बॉक्स के अलावा कुछ नहीं था। मैं नीचे आया और सोने की कोशिश करने लगा। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। ऐसे लगा जैसे ऊपर का कमरा मेरे ऊपर फट गया हो। मैं गुस्से और डर के बिल्कुल मिले जुले एहसास से दोबारा ऊपर वाले कमरे में गया। मैंने लाइट ऑन नहीं की, बस बैट लेके खड़ा हो गया और चिल्लाया, कौन है वहां? बाहर निकलो। खामोशी छाई रही, सदियों लंबी खामोशी। और फिर वो आवाज आई जिसने मेरा खून जमा दिया। उस खूब अंधेरे कोने से एक छोटी बच्ची की खिलखिलाने की आवाज आ रही थी। वो हंसी मासूम नहीं थी, उसमें एक शैतानी गरज थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो बच्ची मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी है। मैंने फ्लैश लाइट ऑन करने की हिम्मत नहीं की। मैं उल्टे पांव सीढ़ियों से गिरा और बारिश में नंगे पांव भाग गया। मैंने उस रात अपने दोस्त के घर पनाह ली। अगले दिन जब मैं अपने अब्बू के साथ सामान लेने गया तो ऊपर का दरवाजा लॉक था, जबकि वहां कोई जा ही नहीं सकता था। बाद में पड़ोसी ने बताया कि उस घर में सालों पहले एक बच्ची की मौत हुई थी, और उसके बाद जो भी वहां गया था या तो वो पागल हो गया या फिर वो गायब। आज भी मुझे ख्वाबों में वो हंसी सुनाई देती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, वो बस कहीं दफन कर दी जाती है। बस उनको खोदने की देर होती है। मैं मिलूँगा आपसे अगली कहानी में रात के 3 बजे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर।